हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना रमेश शर्मा। आज मैं आपको संशय के बारे में बताना चाह रहा हूँ। संशय, जिसको हिंदी में संदेह कहते हैं, झिझक कहते हैं, हिचकिचाना कहते हैं, इंग्लिश में डाउट कहते हैं, मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, डिमर, ब्लॉगर, अनसर्टेनिटी, बॉगल्स, डिमर, सरमाइज, डिस्क्रेडिट, इस तरह के वर्ड्स ये संशय के बारे में प्रयोग होते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शब्द अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, विच हैज बीन अनरेवल्ड सिंस द महाभारत पीरियड। महाभारत काल से ही ये संशय में, ये जो संशय शब्द है, इसकी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है और लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और ये हमें डेली दिनचर्या में या हमारे आने वाले भविष्य में हमें परेशान करता रहता है। दोस्तों, यदि स्टूडेंट्स की बात करते हैं हम, तो स्टूडेंट्स जब 10th क्लास कर लेता है या 12th क्लास कर लेता है तो उसके सामने संशय खड़ा हो जाता है कि मैं नॉन मेडिकल कोर में जाऊं या मेडिकल कोर में जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए। उसको अपनी खुद की कई बार तो अपनी खुद की कॉम्पिटेंसी को भूलकर लोगों की बाहर की सलाह लेना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या उसको खड़ी हो जाती है और ये कोई घंटे 10 घंटे की समस्या नहीं होती है, कई दिन भी इस संशय में निकल जाते हैं उसको सोच विचार में और फैसला नहीं ले पाता है। तो इसी तरीके से ये जो संशय है ये इस तरह पैदा होता है। अब यदि हम महाभारत का उदाहरण लें तो महाभारत में अर्जुन को कितना बड़ा संशय पैदा हो गया था जब श्री कृष्ण भगवान उसको गीता उपदेश दे रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो कितना बड़ा संशय था कि मैं कैसे इनको मैं मारूं, सब मेरे गुरुवर हैं, मेरे भाई हैं, भतीजे हैं और सब हैं, तो काका हैं, ताऊ हैं, ये सगे संबंधी हैं, मैं कैसे इन पर तीर चलाऊं। श्री कृष्ण जी बार बार उसके संशय को उसके दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो जब उन्होंने कहा कि अर्जुन, इस संशय को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आप कितनी बार इस धरती पर आ चुके हैं और कितनी बार आगे जन्म लेंगे। यू आर ए मैटर, नथिंग एल्स। आप इस अपने बॉडी को मत देखिए, आप कुछ नहीं है। यू आर ए जस्ट ए मैटर, नथिंग एल्स, बट ओनली ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट parts of soul is reside inside you, that is forever, that is forever, that is evergreen। आपके अंदर जो आत्मा है, आप उसकी बात सुने, केवल उस पर ध्यान दें जो मेरा अंश है। सारी दुनिया मेरे ही चलाए से चल रही है। सब उन्होंने ऐसा कहा तो अर्जुन को लगा कि अरे ये तो भगवान है, इस तरह बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें अपना ये संशय तुम्हारा दूर हो जाएगा, लेकिन मुझे देख नहीं सकते इन नेत्रों से, ये मायावी नेत्र हैं। हाँ, मैं दिव्य नेत्र तुम्हें दूंगा कुछ सेकंड के लिए, तब आप समझोगे क्या है। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए और उन्होंने देखा तो तीनों लोग वो देखते ही हाथ जोड़ के उनके कदमों में पड़ गया कि आप तो साक्षात भगवान है। उसका संशय दूर हो गया वहां और उसने युद्ध प्रारंभ कर दिया। तो साथियों, इसी तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये संशय जो हमें पैदा होता है वो अपने ही भ्रम से, अपने ही गलती से, अपने ऊपर भरोसा ना होना, अपने ऊपर अटूट विश्वास ना होने की वजह से ये संशय पैदा होता है। हम क्यों सोचते हैं कि दूसरों की राय लें? क्यों राय लें? हम अपने में सक्षम है। हमारे अंदर जो आत्मा की इनर वॉइस आएगी, इनर कॉन्शियसनेस आएगी, हम उसकी आवाज पर चले। यदि हमें नॉन मेडिकल कोर लेनी है, बच्चे के स्टूडेंट्स के केस में बता रहा हूँ, तो नॉन मेडिकल ले, यस इट इज फाइनल, जो एक बार बोल दिया। यदि उसे मेडिकल कोर लेनी है तो मेडिकल कोर में जाए। बिल्कुल सिंगल, बिल्कुल इंटीग्रेटेड डिसीजंस हमारे अंदर से आनी चाहिए। तो मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ वो कैसे आएंगे। वो इस तरह नहीं आते, उसके लिए हमें नियम संयम में पहले भी अपने लेक्चर में बताता रहा हूँ कि नियम संयम अनुशासन और अपने आत्मा की आवाज को, अंदर की शक्तियों को प्रकट करें बाहर। तो उनकी जब इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर वही बात आ जाती है कि हमारे अंदर बुद्धि और मन का द्वंद्व चलता रहता है। हम अपनी बुद्धि को और विवेक को इस तरीके से निखार के लाएं कि मन की बात माने ही ना हम दूसरों की बात माने। ये मन ही कहता है हमारा, उसकी सलाह ले लें, वहां चले जाएं, उस गुरुजी से मिल लें, वहां ले लें, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उलझे रहते हैं। इवन मैं कहता हूँ कहीं नहीं, आप अपने माता पिता की सलाह भी कम से कम लोगे तो भी काम चलेगा। आप अपने पर भरोसा रखिए, जो आपके अंदर की आत्मा की आवाज आएगी बिल्कुल प्योरीफाई होकर के आएगी, आपकी बुद्धि और विवेक जागृत होगा, तो आप कोई भी फैसला लेने में सक्षम होंगे और ये संशय दूर हो जाएगा। ये संशय इट इज
चीजें टेम्परेरी फिनोमिना, लेकिन लोग ऐसा कर नहीं पाते, तो उनके लिए बहुत मुश्किल बना हुआ है। महाभारत पीरियड से वर्षों से लोग इसमें घिरे रहते हैं, हर किसी को संशय हो जाता है। एक बार जब अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई थी, तो अपनी छल माया से जब रावण ने उनके राम जी के सर को काट के ऐसे आगे उनके सामने पेश किया, तो उनको संशय हो गया था एक बार। सीता जी, जानकी माता जो जनक सुता हैं, माता हैं सर्वस्व, साक्षात देवी हैं, उनको भी संशय हो गया था। तो ये संशय होते रहते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी फिनोमिना है। यदि हम अपने पर अटूट विश्वास और भरोसा रखें तो ये संशय नाम की, डाउट्स नाम की कोई चीज नहीं है, और ये हमेशा के लिए हमारे दिमाग से निकल जाएगी, और हमारा सेल्फ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमेशा ठीक रहेगा। तो दोस्तों, इस पर ध्यान दें, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।